कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के क्लूज पढ़े थे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और इसके अंदर वर्ब कौन सी लगती है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर सिंपल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगेगा हमेशा सिंगुलर के साथ, और अगर हमारे पास प्लूरल आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इंटेरोगेटिव आ रहा है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो अपने इस एस या ईएस को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे, और प्लस में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें डू हमेशा आएगा प्लूरल के साथ, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, और डज हमेशा आएगा सिंगुलर के साथ, यानी कि जब कोई भी चीज सिंगल होती है, एक होती है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। आज अपने क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट के कुछ एडवर्बियल्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं जहां पर आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही यूज करना होता है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने इसके एडवर्बियल्स करते हैं। एडवर्बियल वो वर्ड होते हैं जिनके अंदर से हमें पता होता है कि ये वर्ड अगर मुझे दिखाई दे रहा है और मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट कर रही हूँ, तो यानी इन वर्ड के साथ साथ में मुझे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब को ही लगाना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्बियल्स लिखिए। सबसे पहले इसके अंदर आएगा ऑलवेज, यानी अगर कोई भी टेंस में ऑलवेज आपको दिखाई दे रहा है तो आपको कौन सा टेंस फिल करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके अलावा नेवर, शेल्डम, रेयरली, रेगुलरली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, जनरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, यानी एवरी के साथ कुछ भी लगा हो जाए उसके अंदर आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट फिल करना होगा। उसके बाद में डेली, यूजुअली, नॉर्मली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, वंस ए मंथ। ठीक है, इस हिसाब से आपकी क्या होती है, ये एडवर्बियल्स होती है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की ये एडवर्बियल्स होती है। पहला होता है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, शेल्डम कभी कभी, रेयरली कभी कभी, रेगुलरली हमेशा, ओकेजनली का मतलब भी कभी कभी होता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब लगातार, यानी जो आप कोई भी काम लगभग करते हो, समटाइम्स यानी कभी कभी, जनरली जो आप रेगुलरली कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, एवरीडे यानी हर दिन, डेली हमेशा, यूजुअली हमेशा, नॉर्मली जो आप नॉर्मली डेली का जो काम करते हैं वो चीज। ठीक है, वंस ए वीक यानी हफ्ते में एक दिन, ट्वाइस ए वीक हफ्ते में दो दिन। समझ में आया? ये सारे अगर कहीं पे भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फिल करना होगा। अब देखिए, उसके अंदर वो सिंपल भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डब्ल्यूएच वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, अगर इंटेरोगेटिव है तो मैं क्या कर दूंगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू एंड डज। अगर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे अपने एक फिल कर देंगे। अब देखिए, पहले आप ये सारे उतार लीजिए, उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल करेंगे। अब इस एडवर्बियल वाले टॉपिक का ही अपने एग्जाम्पल करते हैं। ही ऑलवेज डैश
द ट्रुथ। आपको वर्ब दी हुई है स्पीक, वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है, यानी कि वह है, यानी एक लड़के की बात चल रही है, स्पीकर है, और इसके अंदर नोट या फिर क्वेश्चन मार्क कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है, यानी ये सिंपल टेंस है। अगर आपको पता हो कि ये सिंगुलर है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। स्पीक के साथ क्या लग जाएगा, एस आई एस में से एस लग जाएगा। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। देखिए आगे, ही रेयरली डैश, और आपको वर्ब दे दी लाफ, वह कम हंसता है या फिर वह कभी कभी हंसता है, कुछ ही मान लो। तो आप देखो वह यानी ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगाया जाता है, लाफ के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अब इसमें देखो रेयरली हो गया, ऑलवेज हो गया, ये जो सारे वर्ड है ना इनको क्या बोलते हैं, एडवर्बियल, जो मैंने आपको पीछे लिखवा चुकी है। नेवर, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, ये सारे वर्ड अगर आ रहे हैं तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को ही फिल करना है। समझ में आया आपको इतना कंसेप्ट? इसके कुछ एक एग्जांपल और देखिए। देखिए सबसे पहले है दे ऑलवेज डैश एक्सरसाइज इन द पार्क, वे हमेशा एक्सरसाइज करते हैं पार्क में। अब देखिए आपको पता है इसमें क्या आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। दे क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगाई जाती है, हमेशा क्या लगाया जाता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू और डज में से क्या आ जाएगा, डू। दे ऑलवेज डू एक्सरसाइज इन द पार्क, अगर इस दे की जगह शी होता या ही होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती, डज करती, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाया जाएगा, एस आई एस लगाया जाएगा। आगे देखिए, वी ऑफन डैश टू द टेम्पल, हम लगभग कहा जाते हैं, टेम्पल यानी मंदिर जाते हैं। तो इसमें गो क्या दी हुई है, वर्ब दी हुई है, ये क्या है, प्लूरल है। ऑफन किसकी एडवर्बियल होती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। अगर ये प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। शी नेवर डैश लेट, वह कभी लेट नहीं आती है, ठीक है, कभी नहीं, यानी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्बियल है। ये सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर क्या करने का, वर्ब भी सिंगुलर ही फिल करनी पड़ेगी। कम का फर्स्ट फॉर्म कम, इसको सिंगुलर बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। समझ में आया आपको, ये होती है एडवर्बियल्स। एडवर्बियल का मतलब ही होती है कि एक शब्द को देखकर पहचान करना कि इसमें कौन सी टेंस आ रहा है। आगे हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के। देख, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कुछ ऐसे सच होते हैं जिनको हमने कभी भी बदल नहीं सकते। जैसे कि मान लो अ, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है,
इसको ऐसे तो है नहीं कि मैं उसको चेंज कर सकती है, कोई भी इन फ्यूचर उसको चेंज कर सकता है। कोई भी ऐसी चीजें जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसको बोला जाता है जनरल ट्रूथ। अगर कोई भी चीज जनरल ट्रूथ है, ठीक है, उसको आप हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे, नो मैटर्स वो क्या चीज है, किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जनरल ट्रूथ है उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते, तो वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। कितना क्लियर हुआ? जैसे कि जो सन है वो हमारे धरती के चारों तरफ घूमता है, या फिर सन है वो इससे निकलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, द सन डैश इन द ईस्ट। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड है द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब आपको इसके अंदर दे दे राइज, और यहां पर दे दे रिवॉल्व। तो एक चीज देखिए, आप यहाँ पर द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सूरज है वो हमेशा ही कहां से निकलेगा, इससे ही निकलेगा। समझ में आया आपको? जो चीज हमेशा रेगुलर वैसे ही बनी रहेगी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें बोला जाता है जनरल ट्रूथ। और जनरल ट्रूथ हमेशा कौन सी चीज में लिखे जाएंगे, कौन से टेंस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। सन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, राइजेज। अर्थ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, एस यानी कि रिवॉल्व। पहला तो ये रूल है, ठीक है। फर्स्ट रूल इज जनरल ट्रूथ। अगर जनरल ट्रूथ आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट विद। सेकंड है हैबिचुअल, यानी किसी भी व्यक्ति की अगर कोई भी चीज के लिए आदत होती है, वो काम रेगुलर कर रहा है, जैसे कि वह लेट उठता है, वह डेली खाना टाइम से खाता है, वह डेली टाइम से सोता है, जिसकी कोई भी आदत होती है ना, वो आदत हमेशा किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाएगी। जैसे कि एक चीज, इसका एग्जांपल देखिए, वह हर मंगलवार मंदिर जाता है, ही डैश टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे, ठीक है। इसके अंदर आपको वर्ब दे दी गो। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ऐसे एस लग जाएगा, गोज। ही गोज टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे, वो हर मंगलवार कहाँ जाता है, मंदिर जाता है। ये उसकी एक आदत हो गई। वह हमेशा सुबह लेट उठता है, ही ऑलवेज वॉक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, ही ऑलवेज वॉक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह जल्दी उठता है। समझ में आया? जब किसी की आदत की बात करें, जिसको आप वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, उसे आप क्या बोलोगे, हैबिचुअल बोलोगे। और हैबिट की चीजें जितनी भी होगी वो किसमें लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाएगी। पहला हो गया जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ क्या होता है, जिनको आप बदल नहीं सकते वो सत्य है, जिसको आप बदल नहीं सकते वो आप किसमें लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। दूसरा होता है हैबिचुअल, यानी कि किसी की भी कोई भी चीज की आदत होती है, आप वो भी आदत किस में लिखोगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। ये उतार लीजिए। आपको मैंने दो चीज बताई, जनरल ट्रूथ और हैबिट। उसके बाद में आता है हमारा फ्यूचर टाइम टेबल। फ्यूचर टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई भी ऐसी चीज के बारे में सोचा, या फिर मैं ऐसी चीज के बारे में लिखना चाहती हूँ जो फ्यूचर में होगी ही, मतलब मैंने प्रेजेंट के अंदर ही उस चीज को मैंने क्या कर लिया, शेड्यूल करके रखा है कि वो फ्यूचर में होगी, उतने टाइम पर होगी, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनेट में ना लिखकर प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन डैश एट 7 PM अराइव। अब इसके अंदर द ट्रेन विल अराइव ना लिखकर इसको हमने क्या लिखे हैं, अराइव। क्यों? क्योंकि ये क्या पहले से शेड्यूल्ड है। जो चीज फ्यूचर का टाइम टेबल या फ्यूचर के अंदर कुछ भी काम करना हो, वो प्रेजेंट के अंदर मैंने शेड्यूल कर रखा है, तो वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ठीक है। फोर्थ है आपका
न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितने भी जो लेटर होते हैं या फिर स्टोरीज होती है, वो स्टोरीज हमेशा जो इंग्लिश के अंदर अपनी स्टोरी कहानियां पढ़ते हैं वो हमेशा क्या होती है, पास्ट टेंस के अंदर होती है। उसी प्रकार न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो क्या होगी, हमेशा फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट होगी। ठीक है, जैसे कि द पीएम डैश टू द पब्लिक एट 8:15 पीएम। अब आपको नीचे देते हैं एड्रेस, यानी कि जो पीएम है वो हमारे जो पब्लिक से 8:15 पे मिलेंगे। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा किसमें लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है तो इसके अंदर आ जाएगा एड्रेसेस। ठीक है, मैंने आपको अभी तक चार चीज बताई है। पहली तो है जनरल ट्रुथ, यानी वो सत्य है जिसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, हैबिचुअल, यानी किसी की भी कोई भी व्यक्ति की अगर आदत होती है जो वो डेली काम कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे उसको कर रहा है, तो आप वो हमेशा क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे। उसके आगे फ्यूचर टाइम टेबल। फ्यूचर टाइम टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज पहले से शेड्यूल करके रखी है मैंने फ्यूचर के लिए, तो वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। उसके बाद में आता है न्यूज़पेपर हेडलाइन। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आती है वो हमेशा किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद में आता है साइंटिफिक या फिर मैथमेटिकल ट्रूथ। साइंटिफिक या फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर उबलता है। अब आप इसको चेंज कर सकते हो क्या इन फ्यूचर, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि पानी को आप 0 डिग्री पे तो उबाल रहे हो पर 100 डिग्री पे फ्रीज कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, मैंने आपको बता दिया, वो सारी चीजें किसमें होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी। उसी प्रकार ये रूल्स को अलग अलग करके लिखा है हमने। साइंस से या फिर मैथ से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए तो वो हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, द वोटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें बताओ बॉईल आएगा या बॉयल्स आएगा। देखो जो वोटर होता है ना, वोटर वर्ड होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। देर इज नो प्लूरल फॉर द वर्ड ऑफ वोटर। वोटर्स कुछ वर्ड ही नहीं है इंग्लिश का, तो इसमें क्या आएगा, बॉयल्स आएगा। समझ में आया आपको। अब आगे है टू एंड टू मेक, टू एंड टू डैश 4, ये मैथ से रिलेटेड आ गया। अब इसमें आपको दी हुई है मेक एंड मेक्स, दो और दो चार होते हैं, तो टू एंड टू, ये दो चीजें हैं तो दो चीजों के लिए क्या आएगा, टू एंड टू मेक्स 4। देखो जब भी कोई जैसे रोटी एंड चपाती, आप इसको क्या करोगे, सॉरी रोटी एंड दाल, इन चीजों को ब्रेड एंड बटर, इन चीजों को आप हमेशा सिंगुलर लोगे, इसको आप कभी भी प्लूरल नहीं ले सकते। समझ में आया। फिफ्थ आपका क्लियर हो गया साइंटिफिक वाला। आगे हमारे पास परमानेंट ट्रूथ। परमानेंट सिचुएशन, जब कोई भी चीज परमानेंट हो जाए तो आप उसको क्या नहीं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखोगे। जैसे कि मैंने रावतसर में घर बनाया। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं 2 दिन रावतसर में घर बना लूंगी और तीसरे दिन मैं उसको पल्लू शिफ्ट कर दूंगी, वो वहां पर क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा।
इसका एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन बैंक, वह बैंक में काम करता है। तो ये परमानेंट सिचुएशन है फॉर सम टाइम के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए अगर परमानेंट सिचुएशन हो तो आप वो भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा। उसके अलावा किसी को भी इंस्ट्रक्शन देने टाइम या फिर कमांड देते टाइम, वो आप जो कमांड या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी। इंस्ट्रक्शंस देते टाइम या फिर कमांड्स देते टाइम वो हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तुम एग लाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग ए एग, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यू, देखिए ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर मैंने आपको कमांड दी कि सबसे पहले तुम क्या करो, सारे जितने भी अंडे हैं उनको तोड़ दो, ठीक है। इसलिए मैंने अगर किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ या कमांड दे रही हूँ तो वो हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी। कितने रूल्स होते हैं इंग्लिश के, सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, जनरल ट्रूथ, यानी वो सत्य जिसको आप बदल नहीं सकते, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया हैबिचुअल, यानी कोई भी चीज जो हैबिट होती है किसी की भी, वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। उसके बाद में हमने किया साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर कोई भी साइंस और मैथ से रिलेटेड सत्य है तो वो भी क्या हमेशा किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। उसके बाद में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आ जाए, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कोई, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। और मैंने आपको दो चीजें और करवाई थी, वो भी आप इसके अंदर क्या करना, ऐड ऑन कर लेना। इतने हमारे क्या होते हैं, इसके रूल्स होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ रूल्स और भी होते हैं इसके। अगर एक साइड फ्यूचर टेंस आ रहा है तो दूसरी साइड प्रेजेंट सिंपल आएगा। देखिए, इफ शी कम्स, ही विल ईट फूड। अगर इफ के साथ मैंने क्या लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा दिया, तो दूसरे वाले टेंस में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। इफ शी कम्स, जब वह आती है वह खाना खाएगा, या फिर जब वो आएगी तब वो खाना खाएगा, इस हिसाब से टेंस होता है। समझ में आया? इनको बोलते हैं अपने क्लोज। क्लोज ऑफ टाइम के अंदर अगर मुझे एक तरफ फ्यूचर मिल रहा है तो दूसरी तरफ मैं क्या करूंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस करूंगी, ठीक है। कितने रूल्स हुए? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ चीजें वापस लिखवा रही हूँ जो मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवाई है, आप वो लिखिए। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, अगर सिंपल टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ना लगकर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ये आएगा सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये तुमने बात की है सिंपल टेंस की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस की। अगर उसके अलावा जितने भी बचे हैं उनकी बात करें हेल्पिंग वर्ब के अंदर तो क्या आ जाएगा, डू एंड डज। इसमें से डू तो क्या आएगा, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। ये अदर्स टेंस की बात चल रही है, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। समझ में आया आपको? एक तो ये चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी इसके अंदर, और दूसरा मैंने आपको इसके कुछ रूल्स लिखवाए थे। एडवर्बियल तो मैंने आपको लिखवाई दी है, बहुत सारी होती है, आपको वो सारी क्या करनी होगी, रिमेम्बर यानी याद करनी होगी, ताकि आप क्या कर सको,
आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई, उसके बाद मैंने आपको 6-7 बातें बताई। सबसे पहले जनरल ट्रुथ की, यानी वो चीज जिसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा मैंने बताया हैबिट, किसी की भी आदत होती है, उस आदत को आप किसमें लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखोगे। उसके बाद में मैथमेटिक्स एंड साइंस। फोर्थ है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। फिफ्थ है परमानेंट सिचुएशन। और मैंने क्या लिखवाया था आपको, 7 चीजें लिखवाई थी ना मैंने आपको। फ्यूचर, शेड्यूल या फिर टाइमलाइन, सबसे इम्पोर्टेंट। और इंस्ट्रक्शंस देते टाइम। इतना लिखवाने के साथ साथ में मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी कि अगर एक तरफ फ्यूचर टेंस आ रहा है तो दूसरी तरफ हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर आपको एक चीज का और पता होना चाहिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो लगभग क्या होता है, वो चीजें होती है जिसको आप कभी बदल नहीं सकते, या फिर आप उस चीज को रेगुलर कर रहे हो। यानी कोई भी काम आ जाए इनके अलावा, जो चीज रेगुलर हो रही है या फिर आप उस चीज को बदल नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। यानी कि इसके अंदर सारी चीजें सच के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी हिंदी में पहचान भी मैंने आपको बताई थी, ता है, ती है और ते है। यानी जाता है, खाता है, खाती है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। आज के लिए इतना काफी है, कल अपने करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।